नमस्कार साथियों। कल व्यस्तता बहुत थी, कोई वीडियो डाल नहीं पाया। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आज कई सारे सवाल और उसके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। कुछ फॉल्ट हैं उसमें अभी भी बचे हुए, जो उम्मीद कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, ई शिक्षा कोश का ऐप अपडेट होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे स्कूलों को नॉट लिस्टेड बता दिया गया है पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। जो मैं बार बार बात उठा रहा था मधुबनी के खुटौना प्रखंड के एक पंचायत का, वो अभी तक ऐड नहीं किया गया है। जब आप सबमिशन करने जाते हैं तो कनेक्शन सही नहीं दिखाता है, सबमिट नहीं हो पाता है। ये सारी चीज़ें हैं अभी भी। उसको या तो हड़बड़ी में बना दिया गया है या ठीक नहीं किया गया है। ऐप को सामने पड़ोसने से पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए जो आवेदन का डेट निर्धारित किया गया, उसके पहले उसको अच्छे से देख लेना चाहिए था कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जब आप ऑप्शन खोलेंगे तो होम पंचायत भी दिखा रहा है। क्या होम पंचायत में भरना चाहिए हमें? कई सारे लोगों ने सवाल किया है। अगर नहीं भरना है तो आप होम पंचायत दिखा क्यों रहे हैं? और जब भरना है तो किसी में होम पंचायत खुल रहा है, किसी का नहीं खुल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी एप्लीकेशन में गड़बड़ियां हैं और पता नहीं, जैसे अब तो मैं आज 7 तारीख की रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कि 8 को इसको देखें, बच जाएंगे 8 के बाद मात्र 7 दिन। कब एप्लीकेशन में सुधार होगा ई शिक्षा कोश में, और कब आप लोग अप्लाई करेंगे? हाँ, अगर कुछ सुधार हो जाता है तो एडिटिंग का समय 15 तक है, आप उसमें एडिट कर देंगे। बहरहाल साथियों, जो आप बार बार पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन को सत्यापित कराने की ज़रूरत है क्या, तो सत्यापित नहीं कराना है। आप जिस जिला में पदस्थापित है उस जिला के डीईओ के नाम से लिखेंगे। आपके दूरी की गणना जहाँ जिस स्कूल में आप पदस्थापित है और वहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं या जो आप ऑप्शन दे रहे हैं वहाँ तक जो दूरी है उसकी गणना होगी। साथियों, जैसे एक और न्यूज़ निकल कर के आई है, थोड़ा सा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो 85 केंद्रीय विद्यालय नया खोला जाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी तक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं, और उस 85 में सबसे ज़्यादा 5 केंद्रीय विद्यालय भी उत्तर प्रदेश में ही खुलेगा। बिहार को उसमें एक भी केंद्रीय विद्यालय की सौगात नहीं मिली है, नए केंद्रीय विद्यालयों की, जबकि बिहार एक बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी टॉप 5 में आते हैं। उम्मीद करता था कि बिहार में कम से कम 2-3 विद्यालय और खुलेंगे केंद्रीय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही TRE3 का जो अभी PRT का रिजल्ट जारी हो गया है और स्टेट का रिजल्ट जारी होना है, इसमें स्टेट की सीटों में कुछ बदलाव हुए हैं, यानी कुछ और सीटों को जोड़ा गया है और कुल मिलाकर के 24,811 सीट हो गए हैं स्टेट के लिए। अभी जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनको शिशु देखभाल मैटरनिटी लीव के साथ में 2 साल मिलता है, यानी मैटरनिटी लीव को आप हटा देंगे तो 1.5 साल आपको और शिशु देखभाल के लिए मिलेंगे। तो ये प्रावधान अब बिहार के कॉलेजों में भी
लागू होने जा रहा है। वहाँ की जो शिक्षिकाएं होंगी कॉलेज की, उनको भी 2 साल मैटरनिटी लीव इंक्लूड करके शिशु देखभाल के लिए मिलेगा, जो कि पहले अभी तक लागू नहीं है, आगे लागू होगा कॉलेजों में। यह बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हो चुका है। दूसरा साथी, जो अभी ई शिक्षा कोष ऐप है, जिसके माध्यम से आप स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन दे रहे हैं, उसमें पहली बार जो निकला था आवेदन और फॉर्म भर रहे थे, उसमें 5वें नंबर पे था सिंगल महिला या विडो महिला के लिए एक ऑप्शन आया था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों हटा लिया है। कुछ जो विडो हैं, अभी टीचर हैं, स्थानांतरण चाहती हैं, उन्होंने कॉल करके मुझे ये बातें बताई। हालांकि मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आज तक मैंने खोला नहीं है ये शिक्षा कोष ऐप, जिसके अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, वो मैंने आज तक नहीं खोला है। उन लोगों ने मुझे बताया कि अब ऑप्शन नहीं दिख रहा है सिंगल मदर के लिए, विडो के लिए, या जिनका तलाक हो चुका है। सरकार को ये ऑप्शन नहीं हटाना चाहिए था। साथ ही बिहार सेवा संहिता की बात मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी कर रहे थे विधानसभा में, जब उनसे पूछा गया था कि बीपीएससी टीआरई 1-2 के शिक्षक के लिए प्रोबेशन पीरियड कितना है। उन्होंने कहा था कि जो राजकर्मियों के लिए सेवा संहिता बनाया गया है, उसी के अनुरूप उनका भी प्रोबेशन पीरियड है। तो उसके अनुसार तो अब 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कर दिया है। तो फिर बीपीएससी टीचरों का प्रोबेशन पीरियड 2 साल क्यों है, एक बड़ा सवाल है। और अगर उस संहिता को फॉलो कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक, या उन पर लागू किया गया है, तो फिर मेडिकल लीव का प्रावधान है प्रोबेशन पीरियड में। लेकिन अभी मैं जानता हूँ 3 लोगों ने, एक तो मधुपुरा के शिक्षक है, ब्लाइंड है, जिनको इलाज कराने के लिए बाहर निकलना है, वो डीपीओ से भी मिले, डीईओ से भी मिले, उन लोगों ने उनको प्रोबेशन पीरियड में हैं इसलिए मेडिकल लीव नहीं दिया, सीधा कहा नो पे नो वर्क पे जाने के लिए। तो इस तरह से बीपीएससी शिक्षक कौन से राजकर्मी हैं? राजकर्मी अगर हैं तो उनको ग्रेड पे की बात भी होनी चाहिए। अभी एडवर्टाइजमेंट निकला है आज ही हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कुछ एएनएम की बहाली होनी है, उसमें बाकायदा ग्रेड पे की बात की गई है, उनके प्रमोशन की बात की गई है। तो फिर बीपीएससी शिक्षक को ग्रेड पे क्यों नहीं, प्रोबेशन पीरियड में मेडिकल लीव क्यों नहीं? एक तरफ आप कहते हैं कि ये राजकर्मी है, इनके ऊपर सेवा संहिता लागू है, दूसरी तरफ कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। ये तो सीधा ब्लफ करने की बात हुई ना, कि आप जो कह रहे हैं उस बातों में कंट्राडिक्शन है, कहते कुछ है, हो कुछ और रहा है। और इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से बार बार कहा था कि सरकार से लड़ेंगे कैसे अगर आप एकजुट नहीं होंगे। तो इसके लिए एकजुट होना होगा, जो मैं हर वीडियो में और बार बार आप लोग से दरख्वास्त करता हूँ। कैसे एकजुट होंगे? लिंक जाता है किसी ग्रुप में तो कुछ साथी जो पहले से अपना ग्रुप बनाए हुए हैं सीधा डिलीट कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनके ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं क्या कहूँ इससे आगे, शायद बुरा लग जाएगा। ऐसे करने से सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। लड़ने के लिए एक यूनिटी की ज़रूरत है, और अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए कोर्ट ही नहीं है, पहले अपनी ताकत दिखाइए, एकजुट होइए। इसलिए मैं तमाम बीपीएससी शिक्षक साथियों से कह रहा हूँ कि वो एकजुट हों और वीडियो को भी शेयर करें। शेयर करेंगे जहाँ तक बात पहुँचेंगी। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस पैमाने पे नहीं।
जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप किसी भी ज़िला के हेड क्वार्टर में हैं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करें। उतने लोगों के मैसेज नहीं आए हैं क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ बैठे बैठे सब कुछ चाहिए व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके, खुद मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप ज़िला के हेड क्वार्टर में हैं थोड़े बहुत तो काम कर ही सकते हैं, आप सहयोग कर ही सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो अपने अपने ज़िला के हेड क्वार्टर में डेरा लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मैसेज नहीं किया, तो कैसे जोड़ेंगे आप। मैंने बार बार कहा था कि नियोजित शिक्षक साथियों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उनका जुझारूपन, उनका जज्बा और अपने लिए संगठित होकर लड़ाई करना सरकार से, उन सुविधाओं को हासिल करना जिनकी ज़रूरत है। हम तो वो भी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं जो मिला हुआ है, सेवा संहिता के द्वारा दिया गया है, हम तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं। क्या मेडिकल लीव ले पा रहे हैं? अगर राजकर्मी हम पहले से हैं, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2, तो कहाँ सरकार ने ग्रेड पे दिया? कैसे लड़ेंगे इसके लिए? एक चाइनीज़ की तरह वेतनमान लागू कर दिया गया, बस वही। मैंने तो लिखा भी है कि 20 से लेकर के 30,000 तक का, पीजीटी वालों को 30,000 तक का नुकसान है, टीजीटी के लिए 25 और जो पीआरटी में हैं उनके लिए 20,000 पर महीना नुकसान हो रहा है। कैसे लेंगे आप सरकार से? लड़ना तो पड़ेगा ना, और इसके लिए एकजुट भी होना पड़ेगा। मेरा नंबर नोट करें 9470255684। मैसेज करें, जुड़े भी। कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, उसके लिए भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और साथियों को जोड़िए, चर्चा करिए, बातें करिए उनसे। मैं चाहता हूं कि सारे बीपीएससी शिक्षक साथी एकजुट हों। मैं बहुत दिनों तक साथ नहीं चल पाऊंगा, लेकिन आपको एकजुट करके जाऊंगा और एक लड़ाई लड़ेंगे वेतनमान के लिए। वेतनमान मिल जाता है तो बहुत सारे, कम से कम जो पेमेंट बढ़ेंगे उससे बहुत सारी सहूलियतें आपको मिल जाएगी। इतना कम पेमेंट है कि खैर इस पे बात ही करना भी बेकार है। साथ ही दो चीज़ें और कि पिछले दिनों बिहार सरकार ने, जो शिक्षा विभाग ने जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में एक लेटर निकाला है कि अब जो ट्रेनिंग होंगे उसके लिए सूचना 1 सप्ताह पहले देना होगा। कोई भी सेंटर जहां आपकी ट्रेनिंग होगी उसकी सूचना आपको 1 सप्ताह पहले मिलेगी। संभवतः यह 10 दिन के बाद लागू होगा, क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग जो मंडे से होने जा रही है यानी 9 तारीख से, उसके बारे में सूचना जो निकलना है वो निकल चुका है। अब 6 दिवसीय ट्रेनिंग में जाएंगे तो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कहा है कि 3 बार दिन भर में बायोमेट्रिक लगेगा। एक बार सुबह में योगा के समय, दूसरा जब क्लास शुरू होगा, और तीसरा अंत में शाम को, या ये रात को भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रात को चले आते थे, दिन में भी नहीं रहते थे, सुबह के योगा क्लास में नहीं रहते थे। इसीलिए अब जो ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है उसको टाइट किया जा रहा है। अब आप जा नहीं पाएंगे। एक और बात है, स्कूल में सर्वे चल रहा है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक हैं या फिर जो उनके बड़े पदाधिकारी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनको उन्होंने हायर किया है। जो सरकारी स्कूल में स्कूल की जो वर्तमान दशा है, स्थितियां हैं, क्या बेहतर हुआ है, नहीं हुआ है, इसको लेकर के सर्वे करने के लिए। सर्वे में वो लोग जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, देखते हैं, और बच्चों का एग्ज़ाम भी लेते हैं 2-2 पेपर में। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें कि आपके बच्चे स्कूल आते हैं, नहीं आते हैं, वो भी देखेंगे। आपने कितना पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, वो बच्चे जब कॉपी में लिखेंगे तब आपका भी मूल्यांकन होगा, क्योंकि आपके बच्चे लिख रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान भी रखेंगे।
फिलहाल साथियों, आज शिक्षा मंत्री एसीएस का, शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ जी का आज यूट्यूब लाइव था। जो उम्मीद कर रहे थे कि स्थानांतरण के बारे में वो कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने एक भी सवाल नहीं उठाया जो स्थानांतरण से संबंधित हो। बहुत कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। बातें वही दोहराई गई जो ड्रेस और किताब के बारे में। ये बात वो 2 शनिवार पहले बोल चुके थे कि 1 अप्रैल जो अगला सेशन होगा उसके पहले किताब और ड्रेस उपलब्ध करा देंगे। पोशाक राशि की बात आई तो उन्होंने कहा कि पोशाक राशि जहाँ भी जिस विद्यालय या जिस जिला में अभी तक नहीं मिला है वो 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही है। और बात निकल कर के टीचरों के यूनिफॉर्म पे भी आई। एक सवाल उठाया था जिसमें एक टीचर कह रहे हैं कि क्यों ना सरकारी स्कूल के शिक्षकों का भी यूनिफॉर्म लागू कर दिया जाए, तो इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। केवल उसी बात को दोहराया कि शिक्षक को जितना ज़रूरी है उतना बता दिया गया है कि वो जीन्स पहन करके ना आए। बाकी ड्रेस कोड शिक्षकों के लिए लागू करने की फ़िलहाल कोई योजना नहीं है। तो साथ ही फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। और फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें अपने मित्रों तक, बीपीएससी शिक्षकों तक, बीपीएससी शिक्षक के ग्रुप में, ताकि वो सुने, बात करें, चर्चा करें और सारे बीपीएससी शिक्षकों को एकजुट करने में मदद करें। थैंक यू साथी। मैं अशोक क्रांति।